देखें ये जो पीडीएम है, आप इनके टाइमिंग्स उठा के देख लें, जब जब इन्होंने तहरीक चलाई है तो मोदी को बेल आउट दिया है। भारत के अंदर जो जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म होता है, बजाय ये उस पर बात करें, ये आके पाकिस्तान की फ़ौज को, इमरान खान को गाली निकालना शुरू करते हैं। और जो हमारा मीडिया है, फिर जिसको अगर कोई उनके बारे में अगर कोई बात करे तो वो ओनर्स कहते हैं कि जनाब ये क्या है। और मैं तो आज हैरान हूँ कि पता नहीं बड़े बड़े कॉलम निगार भी पता नहीं किसको मीडिया सरखेल कह रहे हैं। ये जो ओनर्स हैं यही पाकिस्तान की फिर इनकी एडिटोरियल पॉलिसी तय करवाते हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि जो आज भारत के अंदर मोदी के जो जुल्म के ख़िलाफ़ वहाँ पर किसान खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, सिख हमारे भाई पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनका साथ दे, पाकिस्तानी मीडिया उसको हाईलाइट करे। और ये जो एक जुल्म और सितम है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो नागालैंड है, चाहे वो आसाम है, चाहे वो कश्मीर है, वह जो भी ये जुल्म और सितम भारत ने जो बाज़ार गर्म कर रखा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए, उन चीज़ों को प्रोपोगेट करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए। लेकिन अफसोस कि ये जो हमारे पपेट्स हैं, ये जो हमारे, मैंने स्टूजेस कहूँगा, पता नहीं किसके स्टूज हैं, जो ये कर रहे हैं, उसका फ़ायदा बहरहाल मोदी को हो रहा है। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर सिख सरापा एहतजाज हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं वो सरापा एहतजाज हैं, मोदी के जुल्म और सितम बढ़ते जा रहे हैं। मैं क्या करें, अब ज़ाहिर है सहाफ़ी जो है, बहुत बड़ी तादाद सहाफ़ियों की, बड़ी ईमानदार वो लोग हैं, तनख्वाह कम है, मिलती है या नहीं मिलती, बड़ी मेहनत से, हिम्मत से अपना काम करते हैं, एंड वी सल्यूट देम। सवाल तो वो करेंगे मरीम साहबा, आपके भी लिफाफे जो इधर उधर फटते गिरते फिर रहे हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खुली जब होगी और वहाँ पर जो लोग आएंगे वो आपकी इजाज़त से तो नहीं आएंगे, आप तो सिलेक्ट नहीं करेंगी, तो इसलिए फिर वो सवाल तो हर किस्म का करेंगे। तो ये अब उनकी ये परेशानी है, और अजीब व गरीब परेशानी है। मैं इरशाद साहब की तरफ चलता हूँ वापस। ये जब यानी ये इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब वाज राइट, ये पाकिस्तान ठीक बना। अल्लाह करे कि ये बात नवाज शरीफ साहब भी देख लें, जो कहते हैं कि बस एक लकीर है, कद्दू गोश्त, आलू गोश्त, भगवान, रब, अल्लाह, फ़र्क ही कोई नहीं है। बहुत फ़र्क है कलीमी साहब। दरअसल 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जो एक्शन लिया कश्मीर में, अब ये एक्शन पंजाब में लिया जा रहा है, और सिख आंख उठाकर नहीं, हाथ उठाकर हमारी तरफ देख रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, हमदर्दी का इजहार कर रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के 39 एमपीज ने चिट्ठी जमा करा दी है। अमेरिका बहादुर ने बात कर ली है। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? इमरान खान साहब आप भी बात करें, शाह महमूद कुरैशी साहब आप भी बात करें, एजाज शाह साहब बोलें, चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन, तो और वो तो सिखों के लिए उनकी एक बड़ी हैसियत है। आप पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, आप पुरसा दें सिखों को। उससे पहले समी साहब, उससे पहले पाकिस्तान मीडिया क्या कर रहा है? जो भी पॉलिटिकल बॉल गेम चल रही है, मुझे उससे गरज नहीं है, मैं उस पर, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा। लेकिन क्या पाकिस्तानी मीडिया की पाकिस्तानियत ये डिमांड नहीं करती? बिल्कुल डिमांड करती कि वो पड़ोस की सूरत हाल को कैपिटलाइज करे। और जबकि कायदे आज़म के हवाले से बात हो रही हो वहाँ पे, अब हिंदुस्तान ने पूरा मलबा अगेन ISI पर शिफ्ट करने की कोशिश की। मोदी साहब बयान दे चुके हैं। चलिए, हमारा सियासतदान तो गजरेला और मछली खा के सर्दी दूर काला रहू जी आप जिक्र कर रहे थे ना, चटनी भी थी साथ में, वो हाथ में नजर नहीं आ रही, वो बड़ी स्पेशल इमली वाली मूली होती है उसके अंदर, उसमें वो डोबा लगा लगा के। और मौलाना तो आप देखें ना, नजरें हट ही नहीं रही, इंज लगता है उन्होंने फिक्र है कि मच्छी प्लेट चो ना हंस जाएगी। दूसरी तरफ वो लोग जो आपकी तरफ आंख उठाकर और हाथ उठाकर देख रहे हैं, दुआ के लिए, मोरल सपोर्ट के लिए, पाकिस्तानी मीडिया उन्हें क्या दे सकता है सवाए इसके कि अपना कुछ वक्त इस सियासी बॉल गेम से निकाले, इसलिए कि ये पाकिस्तान का मफाद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो हमसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, ये मैं राहुल गांधी का भी देख रहा था ट्वीट। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और अजीब अल्फाज हैं। वो ये कह रहा है कि माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन इंडिया, RSS गूंज एंड फाशिस्ट इन इंडिया, ये राहुल गांधी कह रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, कहाँ दिल्ली, कहाँ हरियाणा, कहाँ पंजाब, लखनऊ में क्रैकडाउन हुआ है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा, कौमी सदर, नॉट ओनली रहनुमा, अखिलेश यादव
उन्होंने जब गम गुस्से का इजहार किया तो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर्स को बैन कर दिया गया। जब उन्होंने वॉक किया तो पुलिस क्लैश हुआ, अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट गर्म है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर, जो भी उनका नाम है, वो सिख हैं या नहीं उससे गरज नहीं है। मोदी साहब कैनेडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पिल पड़े हैं, यूके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पिल पड़े हैं, और जहाँ सबसे ज़्यादा खामोशी है वो पड़ोसी है। पड़ोसी खामोश बैठा है। और इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैव सेड दैट कि हम इनकार करते हैं कि अगर कोई मामला हुआ तो हम पाकिस्तान पे गोली चलाएंगे, और पाकिस्तानी मीडिया का कैमरा खामोश है। बहुत अफसोस की बात। आज इतना बड़ा इजलास था पीडीएम का सरबराही इजलास, तो आप बिल्कुल इमरान खान पर तनकीद करते, लेकिन थोड़ा सा जो अक़लियतों के साथ हो रहा है भारत में, जो मुसलमानों के साथ हुआ, जो वहाँ पर सिखों के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया उस पर बोल रही है। अगर आप भी बोल पड़ते तो आपके मुंह पर, आपकी ज़बान पर कुछ छाले नहीं पड़ते। हाँ ये है, मोदी खफा हो जाता जी, ये तो है, मोदी ज़रूर सदीक साजिद जी मोदी खफा हो जाता। और साजिद साहब यहाँ तक हुआ है कि अब सिख सिर्फ इंडियन हेल्ड कश्मीर को ऑक्युपाइड टेरिटरी नहीं कह रहे हैं, एक नया नारा निकला है और पाकिस्तानी मीडिया इस पे खामोश है। किसी मुजाहरे को कवर करने के बजाय अगर सिर्फ इस एक नारे पे फोकस करते, इंडियन हेल्ड पंजाब, इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब, ये दो नारे इस मुजाहरे से निकले हैं जो केमिकल चेंज है और अल्लाह करे कि फ़िज़िकल चेंज में बदले। और अगर ये कैपिटलाइज होता है और हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान एक बफर स्टेट खालिस्तान वजूद में आ जाती है, तो पाकिस्तान कितना पीसफुल हो, कितना पुरअमन होगा। और मुझे शदीद दुख है कि हमारा मीडिया उस पर खामोश, जी बिल्कुल सही, हम उसको बिल्कुल कवर नहीं कर रहे हैं। एक तकरीर हमने हरभजन सिंह की हो, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हम दिखा दें, या जो मुजाहरे हैं इस कनाडा में, इस ऑकलैंड में, आप देखें क्लिप मैंने दिया है कि एक बच्चा, उसके साथ दो बहुत छोटे बच्चे बर्फ़ में एक पोस्टर लेके खड़े हैं पंजाब में जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है उसके ख़िलाफ़। आप मछली खाएं, गजरेला भी खाएं, इजलास भी करें, कॉफ़ी भी, जलसा भी करें, सैंडविच भी खाएं, कॉफ़ी कई किस्मों की पिए, एक किस्म की कई फ्लेवर, जी कई फ्लेवर। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं मौलवी कॉफ़ी पीते हो, लेकिन अब मॉडर्न जदीद ज़माना है जी, कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन इस सर्दी में कापुचिनो, जो आपके वहदानियत परस्त हैं और अल्लाह वाहिद के लिए है, वाहिगुरु की फतह जब सिख कहता है, बिल्कुल, जब वाहिगुरु का खालसा वो कहता है, तो वो क्या कह रहा है? खुदाए वाहिद का मानने वाला। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कलीमी साहब, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम इस पर आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स भी करेंगे, और हम कम से कम अपनी स्क्रीन से, अपने इस प्लेटफॉर्म से, जो सिख वहाँ पर जो तहरीक चला रहे हैं, जो मुसलमान जिस जुल्म व सितम का शिकार हो रहे हैं, हम उन चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट करते रहेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम साहबा, बिलावल साहब, आप भले कैपुचिनो पिएँ, भले कश्मीरी चाय पिएँ, खुदा के वास्ते अपनी आँखों को खुला रखें, अपने कानों को खुला रखें। आपके पड़ोस से जो सदाएं आ रही हैं वो भी आपका फ़र्ज़ है, उस पर आप बात करें। पूरी दुनिया बोल रही है, आप भी बोलें, मत शर्माएं। मोदी ने कुछ नहीं देना आपको, ये खल्के खुदा ही देगी आपको, अगर कुछ आपको मिलना है तो।